दोस्तों मैं हूं हेमंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी वाले यूट्यूब चैनल। आज देख लेते हैं बायोलॉजी में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि है मानव रोग से संबंधित और परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में, कि कौन कौन से रोग होते हैं और उनसे मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये किस प्रोटोजोआ के कारण होते हैं और इनके लिए कारण क्या होता है, यानी कि कुछ मच्छर की वजह से भी होते हैं, और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि लक्षण क्या होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि जो परजीवी यानी कि जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में सबसे पहले एक जो रोग बहुत ही कॉमन सा हो गया है वो है मलेरिया। मलेरिया रोग जो होता है, इससे क्या होता है कि हमारी जो प्लेहा होती है यानी कि स्प्लेन, जिसे कि हम तिल्ली भी कहते हैं, ये और हमारी आरबीसी यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये प्रभावित होती हैं। ठीक, जब किसी को मलेरिया होता है तो मलेरिया कहाँ कहाँ पे इफेक्ट डालता है, वो हमारी स्प्लेन यानी कि प्लेहा और आरबीसी में। अब यदि आपको ये भी नहीं जानकारी है कि प्लेहा या तिल्ली किसे कहते हैं, तो ये हमारे जो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरोज होती हैं, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, इनके बीच में पाई जाती है मनुष्य शरीर में। और इसका मुख्य कार्य होता है कि जो पुरानी आरबीसीज होती हैं, यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं पुरानी हो जाती हैं, ये उनकी सफाई का काम करता है, यानी कि उनको ख़त्म करने का काम करता है। तो ये जो दो अंग होते हैं, ये मलेरिया से प्रभावित होते हैं। अब इसके लिए जो कारक होता है, जिसकी वजह से होता है, वो एक प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया नामक रोग होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चंस में पेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ या परजीवी की वजह से होता है। तो उस प्रोटोजोआ या परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। इसके लिए जो वाहक मच्छर होता है, यानी कि जिस मच्छर के काटने से यह होता है, वो होती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जब किसी रोगी व्यक्ति को बाइट करती है यानी कि काटती है, और इसके बाद में उड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति जो कि स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ऊपर बैठती है और उसको काटती है, तो इस मलेरिया का जो ये प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम है, ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी चला जाता है, और इससे क्या होता है कि स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए जो वाहक मच्छर है वो मादा एनाफ्लीज है, और इसके लिए जो सिम्टम्स यानी कि जो लक्षण है, वो है ठंड के साथ में बुखार का आना, यानी कि ठंड लगने लगती है और बुखार आ जाता है। यह सामान्य से लक्षण होते हैं जो कि मलेरिया रोग के लक्षण है। ठीक, तो आई होप कि मलेरिया के बारे में जो जानकारी बताई गई समझ में आई होगी। बढ़ते हैं हम आगे। दूसरा जो एक रोग है, वो भी एक कॉमन सा रोग है, वो है पायरिया। पायरिया भी परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ से होता है, और यह हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है, यानी कि मसूड़ों में सूजन आ जाती है और उनसे खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। तो ये किसको प्रभावित करता है पायरिया? ये हमारे मसूड़ों को प्रभावित करता है। इसके लिए कौन सा परजीवी या प्रोटोजोआ जिम्मेदार है? तो इसके लिए है एंटीअमीबा जिंजेवेलिस। एंटीअमीबा जिंजेवेलिस नाम का जो परजीवी है, यह उत्तरदायी है, या इसी की वजह से पायरिया नामक रोग होता है। इसके लिए कोई मच्छर वाहक नहीं है। यह लक्षण ऐसा है कि मसूड़ों में से रक्त निकलने लगता है, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से रक्त या खून निकलने लगते हैं, यह इसका लक्षण होता है। ठीक, तो ये दूसरा, फर्स्ट वन तो मलेरिया की बात कर ली, दूसरा हमने बात कर ली पायरिया की। तीसरा है, ये कुछ लोगों में बहुत कॉमन सी होती है और बहुत सामान्य सी बीमारी है, सोने की बीमारी। अब सोने की बीमारी का मतलब कि स्लीपिंग डिजीज़ को बोलते हैं। जब ये बीमारी होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा नींद आती है और हमेशा सोता ही रहता है। इससे क्या होता है कि ये हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसके लिए एक परजीवी है जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा नामक परजीवी है। इसके शरीर में प्रवेश करने से सोने की बीमारी हो जाती है और यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब इसके लिए जो वाहक मच्छर या मक्खी की बात करें तो सीसी मक्खी का नाम है सीसी। इस मक्खी के काटने से यह रोग होता है, क्योंकि यह क्या होती है मक्खी, ये ट्रिपेनोसोमा जो परजीवी प्रोटोजोआ है, इसकी वाहक होती है। तो इस वजह से ऐसा होता है। इसके लक्षण क्या है कि बहुत नींद आती है और नींद के साथ में बहुत तेज का बुखार आता है। नींद और नींद के साथ में बुखार, यह सोने की बीमारी के लक्षण है। बात कर लेते हैं जो अगली डिजीज है, अगली बीमारी है, वो है, अगली बीमारी है पेचिस।
ठीक, डिसेंट्री इंग्लिश में बोलते हैं पेचिस। ऐसे क्या होता है कि जो अंग प्रभावित होता है वो हमारी आंतें होती हैं, ये ज़्यादा पेचिस पड़ता है यानी कि ज़्यादा दस्त होती है पेचिस वाली, तो इससे हमारी आंतें जो होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेट में आंतों में बहुत तेज का दर्द होता है, ऐंठन महसूस होता है। इसके लिए जो प्रोटोजोआ है वो एंटीअमीबा हिस्टोलिका है। एंटीअमीबा हिस्टोलिका जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इससे पेचिस नामक रोग होता है जो कि हमारी आंतों को प्रभावित करता है। इसके लिए कोई वाहक मच्छर या मक्खी नहीं है, लेकिन एक प्रकार से भी प्रोटोजोआ जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि लक्षण इसके हैं कि श्लेष्मा एवं खून के साथ में दस्त होता है, यानी कि श्लेष्मा ये एक नाक के जैसी लसिका होती है, श्लेष्मा होती है, इसके साथ में और कभी कभी खून के साथ में दस्त होती है, ये इसके लक्षण होते हैं पेचिस रोग के। इसके बाद में अगला जो डिजीज़ है उसकी बात करेंगे। अगली डिजीज़ है कालाजार या कालाजार, इसको काला बुखार के नाम से भी जाना जाता है या लंगड़ा बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बुखार है यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, यानी कि जो हमारी बोन मैरो होती है उसको यह प्रभावित करता है। और इसके लिए जो परजीवी है वो परजीवी है लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी है। इस परजीवी के शरीर में प्रवेश करने से कालाजार होता है। अब इसके लिए जो वाहक मच्छर है उसका नाम है बालू मक्खी। ठीक, ये मक्खी का नाम है बालू मक्खी। इसके काटने से ये कालाजार हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है कि बहुत तेज का बुखार आता है, बहुत तेजी से जो रोगी होता है उस रोगी को बुखार आने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जितने भी अभी हमने रोग की बात की, यदि इसमें से कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा पर्सनली कि आप तुरंत पीड़ित व्यक्ति को या पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास में ले जाएं। ठीक, तो ये तो रही कुछ प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां और उनसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्या परजीवी यानी कि कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अब चलिए थोड़ी सी और सामान्य जानकारी बढ़ा लेते हैं। वो है कि 1827 में मैकुलाच नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि मलेरिया शब्द का जो प्रयोग किया था वो मैकुलाच नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1827 में शब्द का प्रयोग किया था। अब क्या होता है कि जो मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग की पुष्टि के लिए खून की बूंद यानी कि जो ब्लड होती है उस खून होता है, खून की एक बूंद को लेकर के तथा पीएफ मामलों में, यानी कि पीएफ का मतलब होता है कि जो ज़्यादा यानी कि गंभीर या सीरियस केस होते हैं, तो ऐसे में पीएफ मामलों में आरडी किट से सूक्ष्मदर्शी से जांच की जाती है कि मलेरिया के रोग की पुष्टि के लिए हाई मलेरिया का रोग है। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि लेवरन। लेवरन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1880 में रुधिर में प्लाज्मोडियम के होने की पुष्टि की थी, यानी कि जो मलेरिया रोग से पीड़ित व्यक्ति था उसका उन्होंने रुधिर यानी कि ब्लड लिया, खून को लिया और उससे जांच करके यह साबित किया कि जो प्लाज्मोडियम नामक का प्रोटोजोआ है यह रुधिर में पाया जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया नामक रोग होता है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो, रोनाल्ड राश ये भी एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया के होने की पुष्टि की और बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया परजीवी का मतलब कि यही जो प्लाज्मोडियम है इसको उन्होंने 1887 में बताया कि मलेरिया परजीवी होता है, यानी प्रोटोजोआ होता है। इस प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया के होने की पुष्टि की और इसका बताया कि इसका भी वाहक क्या है? मच्छर है। मच्छर की वजह से ही यह होता है। दोस्तों, मलेरिया में होता क्या है? मलेरिया में जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी का मतलब कि जो हमारी रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है, लाल रुधिर कणिका यानी कि लाल वाला खून, यह नष्ट हो जाता है और खून की कमी हो जाती है। ठीक, यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाता है तो इससे क्या होता है कि खून की कमी होने से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। अब इसके लिए उपचार क्या है? तो मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन जैसी औषधि का उपयोग किया जाता है। ये कुछ औषधियाँ हैं जिनका कि इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया के उपचार में, मलेरिया से ठीक होने के लिए। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस तरीके की कोई समस्या आए तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से ही दवा लें,
खुद आप किसी भी दवा को अपने ऊपर ट्राई ना करें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और दोस्त, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मन करता है कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए ले आऊँ। मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।